साथियों नमस्कार। उम्मीद है सभी साथी कुशल से होंगे और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई से जुड़े भी रहे होंगे और लगभग सभी साथियों तक सुनवाई के अलग अलग तरीके से अपडेट्स भी पहुंची होंगी। साथियों, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 69,000 शिक्षक भर्ती के चयन सूची संबंधी विवाद की सुनवाई होनी प्रस्तावित थी और ये सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता सर और जस्टिस सीलनागू सर की बेंच में कॉज लिस्ट नंबर 10 पर जो है लिस्टेड थी। चूंकि जो साथी जुड़ते रहेंगे वो एक बार कमेंट करके बता देंगे आवाज आ रही है कि नहीं, और बाकी निवेदन ये रहेगा कि जिन भी कार्यरत शिक्षकों का समूह है और जो भी साथी इस 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से प्रभावित है उन सभी साथियों के बीच में इसको शेयर अवश्य कर देंगे, क्योंकि आज ये वीडियो सिर्फ सुनवाई के सार के लिए नहीं रहेगा। इस पूरे मामले के पटाक्षेप कैसे हो सकता है, कैसे इस पूरे मामले को पटाक्षेप की तरफ लाया गया है और कैसे एक समन्वित प्रयास से अब इस मामले का निस्तारण हो सकता है, इन सभी बिंदुओं पर एक चर्चा करने का प्रयास रहेगा। साथियों, सबसे पहले जब बेंच जो है मामले की सुनवाई शुरू हुई उस समय बेंच में जो पक्ष था अपने पक्ष की तरफ से सिद्धार्थ भटनागर सर और ऋषि मल्होत्रा सर और बाकी जो है कुछ लोग जो है उपस्थित थे। इन सभी साथियों के साथ में जो विपक्ष था उनकी तरफ से भी जो है तमाम सारे अधिवक्ता उपस्थित थे। बेंच ने इस मामले की शुरुआत में ही जो सबमिशन गवर्नमेंट के द्वारा दाखिल किया गया था, विपक्ष के द्वारा उस सबमिशन के कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताते हुए बेंच के सम्मुख अपनी बातें रखी गईं, जिस पर बेंच ने स्टेट के कुछ एडवोकेट से पूछा तो आज भी स्टेट की तरफ से भाटी मैम ऑनलाइन और अंकित गोयल सर ऑफलाइन ऑन डैश प्रेजेंट थे। इसके बाद जब बेंच में मामला शुरू हुआ उस परिस्थिति में जो विपक्ष के रिस्पोंडेंट के वकील थे उनकी तरफ से एक बात कही गई कि जो पिछली डेट पर इन्होंने सीटें बताई थी, गुप्ता जी की तरफ से बात कही गई, पिछली डेट पर इन्होंने जो सीटें बताई थी उस सीट पर भी यदि ये मेरिट डाउन करके जो है नियुक्ति करने को तैयार हो तो हमारी उस पर सहमति है। ये चीज हमने आपको कल ही हिंट कर दिया था कि आरक्षित वर्ग के तमाम सारे गुटों से हमको ये संदेश मिला है कि वो कार्यरत को सुरक्षित करते हुए अपनी सहमति देंगे और उस परिस्थिति में उनकी तरफ से ये निदेश गुप्ता साहब ने बोला कि अगर 4900 कुछ पद हैं जो पिछली डेट पर स्टेट के द्वारा ही बताए गए थे उन पे मेरिट डाउन करके अगर चीजें आगे बढ़ती हैं तो हम उस पर अपनी सहमति देंगे, अदरवाइज हम मेरिट पर बहस करेंगे। इसी में विपक्ष की तरफ से जो अन्य अधिवक्ता अपीयर हुए थे उनकी तरफ से ये आपत्ति जताई गई कि स्टेट जब डे बाई डे अलग अलग एफिडेविट्स फाइल कर रही है, ऐसी कंडीशन में कोर्ट मेरिट पर इस मामले को सुने और मेरिट पे सुनकर के जो हमारी मांग है, जो हमारे जितने अधिक से अधिक पदों की मांग है उस चीज को कंसीडर करे और अधिक से अधिक पद हमको देना सुनिश्चित करे। ये अपोजिट साइड की मांग थी। जब हमारे जो कार्यरत शिक्षक पक्ष है इसकी तरफ से भटनागर सर और अन्य अधिवक्ताओं ने बात रखने का प्रयास किया तो बेंच ने कहा कि पहले जो सहमति नहीं दे रहे हैं आप लोग अभी थोड़ी देर रुकिए, पहले बेंच जो असहमत है पहले इनका पक्ष ले लेते हैं, स्टेट का पक्ष ले लेते हैं, फिर आप लोगों के पक्ष को कंसीडर करेंगे। इसके बाद में स्टेट से पूछा गया, स्टेट ने कहा माय लॉर्डशिप जो हमारे पास जितना मैक्सिमम हम कर सकते थे हमने फाइल कर दिया है, इसके बियॉन्ड हम अभी कुछ भी करने के इच्छुक नहीं और ना हमारे पास मतलब इससे अधिक करने की हमारी सहमति है। उस कंडीशन में पुनः जो है अपोजिट साइड की तरफ से जो एडवोकेट्स अपीयर थे उनकी तरफ से ये चीज बोली गई कि एक सुझाव हमारा और है कि इस पूरे उसमें जो सबमिशन आया है इस सबमिशन में जो पक्ष सहमत हैं इन सभी पक्षों की एक सूची बना ली जाए और जो अपोजिट साइड से हैं इन सभी पक्षों के असहमत वालों की इनकी भी सूची बना लिया जाए और माय लॉर्डशिप आपके सामने रख देते हैं, फिर आप डिसाइड कर लीजिए कि किस सहमति पर सुनना है या विपक्ष पे सुनना है। उस परिस्थिति में आपकी तरफ से टीम की तरफ से उपस्थित अधिवक्ता सिद्धार्थ भटनागर सर ने बेंच को अवगत कराया कि सर आपके कहने के हिसाब से हमने सबमिशन में इस जो अपना रिटर्न सबमिशन फाइल किया है उस सबमिशन में हमने अपनी सहमति दर्शाते हुए इस सबमिशन से सहमति दर्शाते हुए मेरिट पर भी बहस करने के अपने सारे पॉइंट जो है दर्ज किए हैं। इस वजह से इसकी आवश्यकता नहीं है कि हम पुनः जो है एक बार सबमिशन और सहमति जो है दें। तब बेंच ने ये चीज कही है जो ऑन रिकॉर्ड है, जिन साथियों सुन रहे होंगे उन्होंने सुना होगा। बेंच ने कहा मिस्टर भटनागर आपका सबमिशन यदि हमारे पास नहीं होगा, उन्होंने भटनागर सर ने कहा था कि सर आपके पास सबमिशन होगा या नहीं होगा आप एक बार देख लीजिए, तो उन्होंने कहा अगर आपकी सहमति है तो पहले इन शॉर्ट आप एक बार फिर से लिख करके दे दीजिए फ्राइडे तक, और अगर सबकी सहमति नहीं बनती है इन दैट केस आपका सबमिशन अगर हमारे पास मिसिंग भी होगा तो आप हमको इन हैंड दे दीजिएगा। उस टाइम पे हम मेरिट पे यदि मेरिट पे जाएंगे तो हम आपका सबमिशन इन हैंड लेकर के भी सुन लेंगे। इसके उपरांत ऋषि सर जो प्रेजेंट थे उनकी तरफ से भी चीजें कंसोलिडेट करने की कोशिश की गई और कुछ पदों पर उनके द्वारा ये सुझाव दिया गया कि लोकसभा के किसी तारांकित प्रश्न में इस बात का जिक्र है कि स्टेट के पास कुछ पद हैं अतिरिक्त, उन अतिरिक्त पदों पर जो है स्टेट ये चाहे तो कंसीडर कर ले, बाकियों को
अब उस स्टेट के तारांकित प्रश्न पर अपोजिट साइड के कुछ अधिवक्ताओं द्वारा आपत्ति जताई गई कि हम जो अदर वैकेंसीज हैं उनके बजाय हम चूंकि जो अपॉइंटीज हैं एक पूरा बाउंड है, इतने पद हैं और इन्हीं के बियॉन्ड पे हम चाहते हैं। उस कंडीशन में 2 जजों की बेंच है, तो दोनों जजों की बेंच ने आपस में कन्वर्सेशन किया और बेंच की तरफ से ही इस बात का सुझाव आया कि फ्राइडे को, जो ये आने वाला फ्राइडे है, इस डेट पर दोनों पक्ष, याचिकाकर्ता और रिस्पोंडेंट, दोनों पक्ष अपनी लिखित सहमति देंगे। जो इस सबमिशन से सहमत हैं और इस मामले का निस्तारण चाहते हैं, और वो कुछ साथी जो उससे सहमत नहीं है, वो अपनी असहमति देंगे। उस कंडीशन में जो सहमति और असहमति होगी वो बेंच के सामने प्रस्तुत की जाएगी और बेंच इस बात पर भी सहमत है कि आर्टिकल 142 को एक्सप्लोर करने के साथ में यदि इस मामले का निस्तारण संभव होगा तो बेंच अब इस मामले के निस्तारण की तरफ विचार करेगी। ये बेंच ने अपनी स्पेशल पावर आर्टिकल 142 बेंच की माने सर्वोच्च न्यायालय की एक स्पेशल पावर है, इस पावर का इस्तेमाल करते हुए किसी भी मामले का निस्तारण कोर्ट अपने जो नेचुरल जस्टिस या कंप्लीट जस्टिस का सिद्धांत होता है उसके हिसाब से इस मामले का संपूर्ण निस्तारण करने के लिए कोर्ट के पास स्पेशल पावर्स अधिगृहित होती हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकती है। फिलहाल ये मामले की सुनवाई, कंप्लीट सुनवाई थी जो आज माननीय न्यायालय में हुई। इस न्यायालय में चूंकि आपको सुबह ही बता दिया गया था, 2 पक्ष हैं, एक पिटिशनर है जो हम लोग हैं, पिटिशनर के रूप में यहां उपस्थित है, एक रिस्पोंडेंट है। इसके बाद में चूंकि मेरे द्वारा यह प्रयास था कि रिस्पोंडेंट साइड के भी जो पक्ष इस सबमिशन पर सहमत हैं उनका एक संतुलन स्थापित करके इस मामले के निस्तारण का प्रयास किया जाए, तो रिस्पोंडेंट साइड के कुछ पक्षों ने हमसे सहमति जताई थी और उन्होंने ये बात हमसे खुद स्वयं ये बात कही थी कि हम कार्यरत शिक्षकों को ना डिस्टर्ब करने पर अपनी सहमति देंगे, लेकिन आप लोग भी इस बात पर आपत्ति मत दर्ज कराइएगा यदि स्टेट हमको पद देना चाहे तो। हमारे द्वारा उनको इस बात की एश्योरिटी दी गई थी कि यदि कार्यरत शिक्षकों को ऑन रिकॉर्ड ये बात ली जाएगी और बेंच ये कहेगी कि कार्यरत शिक्षकों को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, उस कंडीशन में हम स्टेट के साथ में पैरेलल इस मामले के निस्तारण के लिए बढ़ेंगे और किसी भी प्रकार के सबमिशन पे अपनी हामी हम तभी देंगे जब कार्यरत शिक्षकों का पक्ष पूरी तरीके से हमारी नजर में, हमारे अधिवक्ताओं की नजर में सेफ हो जाएगा। चूंकि अब अगली डेट पर क्या होना है इस बात पर आ जाते हैं। जो मामले की सुनवाई में जब भटनागर सर ने अपनी चीजें रखी थी तो वहां से निकलने के बाद में सिद्धार्थ भटनागर सर के साथ में हमारी भी कोर्ट रूम सिनेरियो में ही बात हुई और हम लोग इस बात पर एग्री हैं कि हम अपना एक पेज या जो भी बनेगा सबमिशन वो आपके बीच में भी साझा किया जाएगा, जो सहमति के पॉइंट्स है उन सभी बिंदुओं को आपसे भी साझा किया जाएगा कि हम इस बिहाफ पर सहमत हैं, लेकिन मेरिट पर बहस होगी तो जो सबमिशन हमारा फाइल हुआ है हम उस पर जाएंगे। लेकिन अब इस पर बात आते हैं मेरिट पर बहस। मेरिट का मतलब यह है, मैं बार बार कहूं, कुछ साथियों ने हमसे पूछा मेरिट का मतलब क्या, टेट मेरिट सुपर टेट, नहीं। मेरिट का मतलब यह होता है कि जो याचिका आई है और जो सबमिशंस फाइल हुए हैं उन सभी में बहस और तर्क के जो बिंदु हैं उनको मेरिट बोला जा रहा है। बार बार केस की मेरिट समझिए, ये गुणांक और सुपर टेट के नंबर वाली मेरिट की बात नहीं हो रही है। जब ये बात होती है कि मेरिट पर सुनवाई होगी तो मेरिट का मतलब यह है कि पिटीशन पर सुनवाई होगी, आपके केस में क्या दम है नहीं है, इस बात को केस की मेरिट बोला जाता है। अब बात आते हैं सहमति और असहमति पे। चूंकि 2 पक्ष हैं, 2 पक्षों में से जो विपक्ष है अपना जो प्रतीक्षारत साथी हैं उनमें से कुछ साथी सहमत है क्योंकि उनका हो रहा है। अब धीरे धीरे लालच बढ़ता जा रहा है। पहले लोगों ने यह कहा कि 6800 मिल गई, बहुत है, इनफ है, होता है। उस समय कुछ लोगों ने हुंकार भरी कि नहीं 6800 बहुत नहीं, अभी और मिलेगा। 8200 आई, लेकिन 8200 में से कुछ सीटें होंगी नहीं होंगी करते कराते उनकी कुछ संख्या हो गई कम। उस पर भी कुछ पक्ष सहमत हुए, कुछ पक्ष असहमत हुए, नहीं नहीं ये तो ऐसे नहीं, मेरा हो रहा है तुम्हारा नहीं हो रहा है, ये अपोजिट साइड का मामला है। अब फिर उसमें भी कुछ सहमत हो गए, कुछ असहमत हो गए। अब फिर फेसबुक के मामले में जो चयनित शिक्षक है, मैं फिर बता दूं, वो चाहे किसी वर्ग के मठाधीश हो, चाहे सामान्य वर्ग के मठाधीश हो, मठाधीश मैं इसलिए कहता हूं कि हमारे बड़े भाई हैं, सम्मानित हैं, वो स्वयं चयनित है, उनका इस भर्ती से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो एड्रेनलिन रश इतना आपके अंदर कर देंगे कि आपको लगेगा ये आपको 19,000 21,000 पद दिलवा देंगे। लेकिन मेरे भाई, इस मामले का निस्तारण स्टेट को करना है, आपको करना है, हमको करना है। इनके चक्कर में 4, 5, 6 साल से आप भी संघर्षरत हैं, हम लोग भी कार्यरत होते हुए भी बिना वजह की दौड़भाग करते हैं। आप आपस में स्वयं के स्वविवेक से निर्णय लीजिए और ये तय करिए यदि मामले का पटाक्षेप करना है। चूंकि इस पूरे मामले में लगभग हमारे याचिकाकर्ताओं का सबका तर्क ये था कि मेरिट पे लड़ेंगे और लड़ करके इस मामले का निस्तारण करेंगे। मेरा भी यही मत है। यदि कोई साथी मेरिट पे लड़ना चाहेगा तो हम जो भी कार्यरत शिक्षक है मेरिट पे लड़ने से कहीं पीछे नहीं है। आप केस पढ़ लीजिए, केस की मेरिट पढ़ लीजिए,
एटीआरई पर आप कहीं से कहीं तक पार नहीं पाएंगे। एटीआरई के बाद में भी जितने पक्ष हैं उस पर भी हमारे पास अकाट्य तर्क और अकाट्य चीजें मौजूद हैं। हम इस बात की चुनौती स्वीकार करते हैं कि मेरिट पर जब जिसकी मर्जी होगी बहस करा लेगा। मेरिट पर सीटें नुकसान में ही जाएगा पक्ष, और उसमें किसी का कोई लाभ होना नहीं है। अपने अधिवक्ताओं के साथ बैठ करके समझिए। फेसबुकिया जो टाइप के लोग हैं जो ये चाहते हैं इस मामले का द्वंद्व लगातार चलता रहे, इनसे हटिए, अपने अधिवक्ताओं से सही सलाह लीजिए, अपनी चीजों का आकलन करिए और स्वविवेक से निर्णय लीजिए। चूंकि मैं बार बार कुछ रहा है तो इस मामले का निस्तारण एक तरीके से होना चाहिए। अब यदि इस मामले का निस्तारण चाहते हैं जो भी पक्ष के साथी हैं, उनसे मेरा निवेदन है आपस में आज मैं चूंकि कुछ साथी हमसे मिलने चले आए, उसकी भी किसी ने जो है अलग से जो है फोटो खींच करके आप वायरल कर रहे हैं। क्या मतलब है भाई? यहां कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी चल रही है। मैं तो इस मामले के पटाक्षेप के लिए मैंने आह्वान किया था, और कोई पक्ष अगर सहमत हो रहा है तो वो अपनी सहमति हमसे दर्शाने आ रहा है। उसकी फोटो वायरल करना, ये खींचना कि जो है ये मिल गए हैं इनसे, ये सब चीजें उचित नहीं है। आप मामले का निस्तारण नहीं चाहते हैं, आइए, स्वागत है, आप बहस करिए, चीजें लेकर के चलिए, कौन आपको मना कर रहा है। लेकिन मैं पुनः कहूंगा, जिन साथियों की नौकरी लगनी है वो भी आपके वर्ग के ही होंगे, उनकी नौकरी क्यों नहीं लगने देना चाहते हैं? ये मामला लिंगर ऑन होगा तो इस मामले के लिंगर ऑन होने में फायदा किसी का नहीं है, नुकसान सबका है, सामूहिक रूप से सबका है। मैं पुनः कहूंगा, और इसमें मेरी कोई सलाह सुझाव मत मानिए, मैं आपका विपक्ष हूं, मैं मानता हूं, लेकिन पुनः विचार करिए, स्वविवेक से निर्णय लीजिए, किसी के कहने में मत आइए। इतने सालों तक के संघर्ष में फिर भी यदि आप नहीं सीख पाए और बाकियों के आपको 8,000 दिला देंगे, 12,000 दिला देंगे, 1 लाख दिला देंगे, 19,000, अरे भैया 32,000 पहले से मिली हुई है, 69,000 में से 32,000 ओबीसी साथियों को मिली हुई है। इसके बावजूद चीजें बियॉन्ड में जाएंगी तो कितना मिल जाएंगी भाई? 1,32,000 तो नई शिक्षक भर्ती सरकार नहीं देगी, सारी चीजों पे बस समायोजन कर लेगी, संभव नहीं है मित्र। तो जो चीजें संभव है उन विकल्पों की तरफ बढ़िए और उन विकल्पों के साथ में जाइए। हमारा क्या प्रयास रहेगा? इस डेट पर भी हमारे सीनियर काउंसिल का प्रयास यही था कि अपॉइंटीज को डिस्टर्ब ना किया जाए, और हम इस पॉइंट तक ले आए हैं अपने सीनियर अधिवक्ता की मदद से। और स्टेट में हम गए थे मिलने, और स्टेट में जो हमने सबमिशन में रखवाई बिंदु, आप जो हमारे साथ में हैं उन्होंने वो स्टेट का सबमिशन पढ़ सकते हैं, और हमने जो बिंदु अपने याची समूहों में शेयर किए थे स्टेट के सारे उसमें सबमिशन में मिलेंगे। जो ऑर्डर हमारी पिटीशन में हमने अपनी पिटीशन शेयर की थी, उन्हीं ऑर्डर का उद्धरण सरकार के सबमिशन में आपको मिलेगा। वहां तक हम स्टेट को लेकर के आए हैं। हमारा एक निवेदन था, स्टेट एएसजी मैम को ऑफलाइन अपीयर कराए, हालांकि वो अपीयर नहीं हो पाई। हम पुनः प्रयास करेंगे कि वो ऑफलाइन अगर आ जाएं, स्टेट की बातें एक बार बेंच के सामने क्लियर हो जाएं, तो इस विवाद को एक साइड से जो है एंडिंग मिल जाएगी। अब बात आती है पक्ष और हमारे पक्ष की, जो याचिकाकर्ता पक्ष है, जो भी कार्यरत शिक्षक साथी हैं, निसंदेह हम एक मामले को एंड की तरफ ले चल रहे हैं, लेकिन मामला एंड नहीं हुआ है साथियों। जब तक इस मामले में पिटीशन अलाउ हो करके डिस्पोज ना हो जाए, तब तक कोई भी कार्यरत शिक्षक साथी अपनी तरफ से लापरवाही नहीं करेगा। आप जिस किसी के साथ भी जुड़े हुए हैं उसके साथ लगातार एक्टिव होकर के, जागरूक होकर के, चीजों को समझ करके साथ में बने रहिए, और प्रयास ये करिए मिल करके हम, आप, बाकी साथी इस पूरे मामले का पटाक्षेप करें। और अभिषेक जी जो कह रहे हैं, तो मैं भी तो यही कह रहा हूं, जिनका हो रहा है वो चीजें आपस में बैठ करके चीजें तय कर लें। लेकिन याची का मतलब ये नहीं है कि 72,000 की तरह अगर आप 20,000 जो है याची बन गए हैं तो 20,000 भर्ती किसी को नहीं मिलेगी, और ना वहां मिल पाई उस भर्ती में और ना इस भर्ती में मिल पाएगी। मैं पुनः कहूंगा, अपने काउंसिल के साथ बैठिए, सबसे बेहतर सलाह आपको आपका अधिवक्ता देगा, उसके अलावा कोई नहीं देगा। मैं याचिकाकर्ता पक्ष संयुक्त लीगल टीम की तरफ से सिद्धार्थ भटनागर सर उपस्थित थे इस मामले में, और कोर्ट ने यह कहा है कि उनके सबमिशन को कंसीडर किया जाएगा। तो हम सहमति जब देंगे, हम सार्वजनिक बता देंगे कि हमने सहमति दे दी है। और हाँ, सारे शुक्रवार तक का समय मिला है सारे पक्षों को अपनी सहमति मनदीप कालरा सर के पास जमा करने का। तो शुक्रवार से पहले ही हम प्रयास करेंगे अपनी सहमति दे दें, और जितने बाकी साथी हैं कोशिश हमारी ये रहेगी, जिनका संपर्क हमारा हो पाएगा वो सभी साथी अपनी सहमति वो भी ससमय दे दें। यदि अगर दे देते हैं तो मैक्सिमम मैं प्रयास करूंगा अपने तरफ से, और मैं ये निवेदन करूंगा अपने जो मेरे आरक्षित वर्ग के साथी हैं उनसे भी, आपा मत खोइए। आप मेरे ऊपर जो है क्यों नाराज हो रहे हैं भाई? मैं तो जो है हूं नहीं, मैंने तो आपके एडवोकेट का हाथ पकड़ करके चीजें लिखवा नहीं दूंगा। मैं एक कार्यरत शिक्षक होने के नाते आपको सिर्फ एक सलाह और सुझाव दे रहा हूं।
आप मानना ना मानना आपका काम है, लेकिन बेवजह के अपशब्द और बाकी चीजें मुझको कह करके अपनी भड़ास निकाल करके चीजें संतुष्ट नहीं होंगे मेरे भाई। मैं आपकी एक कड़ी बन सकता हूं सबको एक साथ में ला करके इस मामले का पटाक्षेप कराने के लिए। फिर भी यदि आप चाहेंगे कि मैं इस पर टिप्पणी ना करूं तो भविष्य में, निकट भविष्य में मैं इस चीज में नहीं बोलूंगा, मैं अपने पक्ष को ही लेकर के चलूंगा। जो भी कार्यरत शिक्षक हैं, निसंदेह मैं पुनः निवेदन करूंगा कार्यरत शिक्षकों से, संयुक्त लीगल टीम के साथ जुड़े रहिए। सरकार के सबमिशन तक हम आप जो चाहते थे वहां तक ले आए हैं। आगे भी आप प्रयास करेंगे कि अपने सीनियर काउंसिल के साथ में मिल करके इस पूरे मामले का एक शानदार तरीके से पटाक्षेप कर दिया जाए और कार्यरत शिक्षकों के जो हमारा अपॉइंटीज हैं उनको डिस्टर्ब ना करने वाली चीजें ये हम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड दाखिल करवा लें। चूंकि कोर्ट ने कहा है कि अगली डेट पर वो आर्टिकल 142 एक्सप्लोर करेंगे कि 142 का इस्तेमाल करके भी यदि अगर इस मामले का पटाक्षेप हो जाता है तो कोर्ट इस पर भी तैयार है। तो हम अपने काउंसिल को अपीयर कराएंगे और हम प्रयास करेंगे कि 142 ही इन्वोक करके, अगर अपोजिट नहीं सहमत हो रहा है तो 142 का इस्तेमाल करके जितने वर्किंग हैं उनको कंप्लीट और कॉन्क्रीट प्रोटेक्शन दे दी जाए और उसके बाद जो अपोजिट साइड में सहमत और असहमत हैं वो आपस में डिसाइड करें। उसमें हमारी कोई फिर भूमिका नहीं रहेगी। वो दोनों मिलकर के आपस में बहस करके तय कर लें। फिर अगर स्टेट या बेंच हमको इस बात का प्रोटेक्शन देती है कि जो वर्किंग टीचर्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं किए जाएंगे, उस कंडीशन में हम विपक्ष को ना कोई सलाह देंगे ना कोई सुझाव देंगे। यहां से लौटने के बाद टीम क्या करेगी? यहां से लौटने के बाद टीम फिर शासन में उच्च अधिकारियों से मुलाकात करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हुए हम प्रयास करेंगे उनसे भी मिले, चीजें और बेहतर कर सके। हालांकि हमने कई बार प्रयास किए, हमारी चीजें उन तक पहुंची, लेकिन व्यक्तिगत मुलाकात में चूंकि अधिकारियों के द्वारा और बाकी क्या कारण है मुझे नहीं समझ में आता, समय उनके ऑफिस से भी और अन्य माध्यमों से भी प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक 69,000 मामले को लेकर के उनसे मुलाकात संभव नहीं हो सकी है। यदि कोई साथी जो है हमको इस बात का जो है अगर प्रयास अपने निजी प्रयास से हमको मिलवा सकता है तो हम उसके लिए भी ओपन है। जब भी आप कहेंगे हम पूर्णतः अवकाश पर रहते हुए हम जो है उनसे मुलाकात का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सागर भाई, हम आपसे जब भी बात हुई हमने इस बात के लिए ओपन तौर पे आपसे कहा। सनी भाई, मैं पुनः कहूंगा आज आपने जो किया वो मुझे उचित नहीं लगा और मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के बाद में आप वो चीजें हटा देंगे। मैं ये निवेदन नहीं कर रहा हूं, ये आपके अपने स्वाविवेक पर निर्भर है, लेकिन मैं पुनः कहूंगा आपसे, आपकी और स्टेट की नेगोशिएशन है, उसमें हम पार्टी नहीं है। आप जिससे आपको मांगना है आप उससे मांगिए, वो आपको उससे ज्यादा दे दे और हम तब आपत्ति करें, तब हमारी आपकी बात है। हम तो पुनः जब डे 1 से हमारा स्टैंड एकदम कट एंड क्लियर है कि वर्किंग को डिस्टर्ब ना किया जाए, बाकी जिसको स्टेट को देना हो स्टेट दे, हम उस पर ऑब्जेक्शन करने नहीं जा रहे हैं। ये हमारा फर्दर स्टैंड और ये डे 1 से क्लियर है। तो इस कंडीशन में आपकी हमारी व्यक्तिगत चीजें नहीं आनी चाहिए। अजीत कुमार भाई, बेसिक में 1 लाख समथिंग कुछ पद ऑन रिकॉर्ड आया है, लोकसभा में मेंशन होकर के आया। मेरे पास वो सबमिशंस आएंगे, मेरे पास मैं स्क्रीनशॉट लेकर के आपको जो है शेयर कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं अगली डेट पर सारे पक्ष मिलकर के एक सहमति और सामंजस्य बनाएंगे और इस मामले के निस्तारण के लिए बढ़ेंगे। हमारी टीम का स्टैंड क्या होगा? हमारी टीम अपने, अगर आवश्यक होगी, हम अभी अपने काउंसिल से भी डिस्कस करेंगे, यदि आवश्यकता होगी तो अपने पूरे सीनियर के साथ में जाएंगे। यदि आवश्यकता नहीं होगी, बाकी टीमों से, अपनी जो कार्यरत शिक्षकों का पक्ष रख रही अन्य टीमें हैं उनसे भी हम संवाद करेंगे। फिलहाल हमारी बात अपने जो कार्यरत पक्ष की जितनी टीमें हैं लगभग सबसे होती है, तो हम प्रयास ये करेंगे उनमें भी आपसी सामंजस्य हो जाए और हम कार्यरत शिक्षकों का धनराशि भी अनावश्यक व्यय ना हो और काउंसिल की कमी से हम कमजोर भी ना पड़े वहां पर। ये दोनों प्रयास समन्वित करते हुए इस मामले का सकारात्मक पटाक्षेप हो सके, इस दिशा में अपना प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं जो आने वाली डेट पर सुनवाई है, ये सुनवाई हमारी आपकी चीजें समाप्त कराए और इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो। नई शिक्षक भर्ती आए, हमारे जो साथी इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं उनको भी जो है अवसर मिले और जिन साथियों का प्रश्न जो है हमने नहीं ले सके हैं उन साथियों का प्रश्न हम ले करके बाद में कमेंट में जो है आप जो है देख लीजिए। धन्यवाद संदीप सिंह भाई। मैं सबको जो है प्रश्नों का जवाब व्यक्तिगत कमेंट में दे दूंगा, चूंकि अब निकलना है हम लोगों को भी। बारिश हो रही थी और बारिश में हालत खराब हो जाती है क्योंकि यहाँ पर शेड नहीं है, जो कोर्ट का बना हुआ मेमोरेंडम है इसमें शेड नहीं है, इस वजह से भी हम लोगों को यहाँ से निकलना पड़ता है और थोड़ा सा यहाँ से निकल करके अभी वापस ट्रेन और वो चीजें पकड़ते हुए निकलेंगे। कुछ साथी हमारे निकल भी गए हैं। पक्ष की तरफ से आज जो हियरिंग थी आपको समूह के माध्यम से पता चल जाएगा। टीम की तरफ से हमने आपको बताया था
हमारे सारी याचिकाओं पर सारे एवार्स प्रेजेंट रहेंगे। एडवोकेट के रूप में प्रशांत सर प्रेजेंट थे। हाँ, एक अंतिम बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप साथियों को बताना चाहूंगा, जो सुप्रीम कोर्ट का वीडियो है, ये वीडियो अब मत शेयर करिएगा कहीं भी, क्योंकि वीडियो शेयर करना ऑफेंस हो गया, क्रिमिनल, उससे परहेज करिएगा। संभवतः क्रिमिनल है या जो भी ऑफेंस है, मैंने कहीं पोस्ट के माध्यम से ही पढ़ा है, मैं वो निकाल के कोशिश करूंगा। धीरज श्रीवास्तव भाई, आप तो एकदम कल से ही आप एक्टिव हैं, मुझे पता है, आप नींद भी अपनी खराब किए होंगे। तो मैं प्रयास यही करूंगा कि वीडियो मत शेयर करिएगा, वो थोड़ा सा एथिकल नहीं है। फोटोज वगैरह आप शेयर कर सकते हैं, वो चीज करिए, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। जो अधिवक्ता उपस्थित थे टीम की तरफ से, साहिल टेगोत्रा सर थे, सिद्धार्थ भटनागर सर सीनियर के तौर पे उपस्थित थे, और जो बाकी सारे साथी थे वो भी अलग अलग याचिकाओं पे से दीप लक्ष्मी मैम थी, अन्वेषा शाह मैम थी, अनूप सर थे, और बाकी सारे एडवोकेट। सारी याचिकाओं को हम मेंशनिंग कराते हैं, क्योंकि हमारा प्रयास ये रहता है, जिन साथियों के सहयोग से, जिन साथियों के आर्थिक धनबल से हम ये पूरा मामला लड़ रहे हैं, उनकी याचिकाओं पर भी एवार की उपस्थिति, अधिवक्ता की उपस्थिति रहे। यदि कभी कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति आए तो उस परिस्थिति में हमारा कोई भी साथी उस लाभ से वंचित ना रहे। अगली डेट फ्राइडे तक सबके सहमति जाएगी। पार्थोष भैया बता रहा हूं, अगली फ्राइडे तक सबकी सहमति जाएगी, और ट्यूसडे को मामला रीलिस्ट होगा, ये बोला है, बट टेंटेटिव डेट अभी 1-2 दिन में आ जाएगी, और जो है टेंटेटिव डेट आने के बाद में जब कॉज लिस्ट आ जाएगी तो उस ग्रुप में जो है शेयर हो जाएगी। मोहम्मद आमिर भाई, अभी जब मैं वीडियो खत्म करूंगा, ये पूरी चीज जो कोर्ट में हुई है आज आपको जो है पता चल जाएगी। टीम अपने सीनियर काउंसिल के साथ उपस्थित है, और सीनियर काउंसिल ने जो कहा, बेंच ने चूंकि उसको एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए आज हम इस बात से, हमारा जो धन गया और जो प्रयास गया, उससे हम थोड़ा सा आंशिक संतुष्ट कह सकते हैं। पूर्ण संतुष्ट तभी होंगे दोस्त जब इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाएगा और इस पूरे नाटक नौटंकी से मुक्ति मिलेगी। ये पूरा संघर्ष इतना बड़ा संघर्ष हो चुका है कि सिर्फ हम ही कार्यरत भी डिस्टर्ब है, जो प्रतीक्षारत है वो भी डिस्टर्ब है, सबकी पूरे परिवार डिस्टर्ब है। पार्थोष भाई, नेक्स्ट हियरिंग नेक्स्ट ट्यूसडे टेंटेटिव आ जाएगी, वो चीजें जब भी आएंगी आपके बीच में शेयर कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं सबके, लगभग सबके प्रश्नों का जो है जवाब हमने दे दिया और सबकी चीजें हमने समेकित कर ली हैं। इसके उपरांत में फिर भी यदि किसी का प्रश्न और सलाह सुझाव रह जाएगा, टीम की तरफ से नंबर है 8004007496, मेरा नंबर है शिवेंद्र का 8840364944। ये नंबर है राघवेंद्र भाई का। जो भी आपके सलाह सुझाव हो, आप किसी भी पक्ष से हो, कॉल के बजाय मैसेज में आप अपना दे सकते हैं। हमारा प्रयास यही था, सकारात्मक तौर पर इस पूरे मामले का एंड हो। पुनः निवेदन करूंगा, शब्द संयमित रखिए, बात व्यवहार रखिए और स्वाविवेक से निर्णय लीजिए। किसी के बहकावे में मत आइए, इस बात पर मत जाइए कि इतने पद मिल जाएंगे, उतने पद मिल जाएंगे। यदि कोई पक्ष जो है समझौते की तरफ बढ़ रहा है तो प्रयास ये करिए, उस समझौते से आप जो अधिकतम लाभ ले सकते हैं वो अधिकतम लाभ अर्जित करने का प्रयास करिए। कोई थोड़ा सा झुके तो उसकी पीठ का पायदान बनाने के लिए मत बढ़िए। सनी भाई, देवराज भाई, बिल्कुल आपसे मुलाकात होगी। शिवम गुप्ता भैया, मुलाकात होगी, जब भी आप आए जो है आप बताइएगा, हम जो है नंबर मैंने बता दिया है, जो है मुलाकात हो जाएगी। और मैं विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ चीज़ें नेक्स्ट पे जो है वो सहमति पर बढ़ेंगी और इस पूरे मामले का पटाक्षेप होगा। और प्रयास ये रहेगा इस पूरे मामले का डेड एंड हो और सभी साथी जो अपने अपने संघर्ष में हैं उन सभी के संघर्ष को सफल अंजाम मिले, और बाकी चीज़ें हम आपसे पुनः संवाद करेंगे। शुभ दिन।